दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर ज़िले के इस तहसीलदार कोर्ट में हूँ। हमारे साथ में वकील साहब हैं, बहुत ही शैलेंद्र विक्रम सिंह जी हैं। बहुत ही स्पष्ट बोलते हैं, ये किसी को डरते नहीं हैं। जो उनके मन में आता है वो बोल देते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। बात है अनुराग यादव को न्याय दिलाने की। बहुत से वकील साहब लोग आए और चले गए, लेकिन हमें ये विश्वास है, हमें लग भी रहा है कि ये वकील साहब अपने जाते जाते जो है इस मामले का हल करके ही जाएंगे। सर पर स्वागत आपका है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम मैं जान सकता हूँ? सर आदित्य तिवारी। आदित्य जी, मेरे बेटे का नाम भी आदित्य है जी। मैं आपके हौसले को सलाम करता हूँ। बस यही एक अपराध हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। वकालत मैंने चुनी, मानवता की सेवा के लिए चुनी, मानवता की सेवा के लिए चुनी। हाँ, मेरी जीविका ज़रूर है, लेकिन मेरी यह एक रॉयल प्रोफेशन है। आई लव इट। पैसा क्या है, माना ये खुदा है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, लेकिन ये खुदा सब कुछ तो नहीं है। व्यक्ति ईश्वर से डरता है। पंच परमेश्वर की एक कहानी प्रेमचंद्र की याद आती है कि जब आप पंच परमेश्वर होते हैं तो आपको न्याय करना चाहिए। हम न्याय की प्रत्याशा से यहाँ पे आते हैं। अनुराग यादव की जो घटना हुई थी, पूरा जौनपुर का जनमानस उद्वेलित था। लेकिन है क्या कि ईश्वर ने हमको एक चीज़ दी है, भूलने की बीमारी। हम कोई चीज़ भूल जाते हैं। मैं अभी पूछूंगा किसी से कि आपके प्रियजन की मृत्यु कब हुई थी, तो आप शायद डेट भूल गए, क्योंकि ये प्रकृति का वरदान है। यदि सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रहेंगी तो हम जो है पागल हो जाएंगे, हम इंसान के रूप में पागल हो जाएंगे। इसलिए भूलने की बीमारी हमारी प्रकृति ने हमको दे रखी है। सर आज आपको मैंने देखा, मुझे लगा कि बहुत तर्राक वकील आप साहब हैं आप। नहीं सर, ये कैसे मामला देख रहे हैं आप पूरे? नहीं, मैं इसमें तेज तर्राक कुछ नहीं हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा नटसेल में आपको बता दूँ। आज एक बार और ऐसे हुआ था, तो मैंने कहा था, तो चूँकि ये पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं और सामाजिक व्यक्ति हम लोग भी होते हैं, समाज से मेरा सरोकार होता है। आप भी मीडिया कर्मी हैं, आप भी निष्पक्ष होकर खबरों को आप अपनी ड्यूटी करते हैं। आप भी कलम के सिपाही हैं, हम भी कलम के सिपाही हैं। बस ये आपके कैमरा लेते हैं, प्रिंट मीडिया से नहीं, आप जो है विजुअल मीडिया में है। लेकिन आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। मैंने कहा न कि बस यही अपराध हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसा है एक लिंगरिंग प्रोसीडिंग होती है, एक होता है विलम्ब से मिला हुआ न्याय। न्याय नहीं होता है, वो इनजस्टिस है, वह इनजस्टिस है। आप चिल्ला लीजिए, चीख लीजिए, कोई मामला बहुत हाईलाइटेड हो जाता है, उसको आप लोग जब बहुत हाईलाइटेड कर देते हैं, जिसको ये लोग आजकल नया शब्द दिए हैं कि आजकल मीडिया ट्रायल हो रहा है। मीडिया ट्रायल हो रहा है। आपको लोग कहते हैं कि आप जजमेंटल हो गए हैं, आप मीडिया ट्रायल लेते हैं, चाहे सुभाष वाला केस हो, चाहे अनुराग वाला हो। लेकिन है क्या कि अगर आप नहीं बोलेंगे, और अभी 4 PM चैनल आपने जो है बंद करा दिया था, लेकिन माननीय कपिल सिब्बल जी ने उसको बहाल करवाया, तो हमारी आवाज़ को दबाई जाती, क्योंकि हम लोकतंत्र प्रेस जो है एक स्तंभ है, समाज का एक दर्पण है, इससे होना चाहिए। आज इनके केस में हुआ ये था, मित्रों, एक रिपोर्ट इन्होंने 8/11/24 को अपने लेखपाल रिपोर्ट से कोई कार्रवाई करते हैं, तो लेखपाल रिपोर्ट बनाम करके है लालता लाल मोहन राजकुमार करके एक मुकदमा ये चल रहा है 8/11/24 से। इसमें जैसे लेखपाल का बयान लिया गया, फिर लेखपाल से फिर जीरा की गई, शेष जीरा की गई, प्रतिवादी लोगों ने की, ये सब चलता रहा। तो इसके बाद उसमें हुआ क्या कि एक नया एप्लीकेशन आ जा गया कि चूँकि इसमें चौहद्दी नहीं क्लियर है, जबकि इसमें क्लियर कट में आपको, तो अगर आप देखेंगे, एक ये 932 का मामला है, जिसका रकबा है 1 हेक्टेयर 457 डिसमिल, 0.457, जिसमें 57 डिसमिल सीधे ग्राम समाज की ज़मीन इसलिए है कि वो बंजर खाते की ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है, उसमें प्रधान का राइट होता है। उसमें जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसकी प्रतिलिपि एक अध्यक्ष या ग्राम प्रधान जो भी है उन 4 प्रति में होता है, तो वह जो है उनके के यहाँ चस्पा विधि से दरवाजे पे ग्राम प्रधान के यहाँ जो है चिपका दी। वो तो कोई भगोड़े थे नहीं, वह एक निर्वाचित वीरेंद्र यादव जी कई बार से प्रधान हो रहे हैं, वीरेंद्र यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं, वीरेंद्र यादव जी के यहाँ दरवाजे पे कभी गए, किसी ने चस्पा कर दिया,
अब बताइए मित्रों, आपके दरवाजे जो चीज़ चस्पा हो गई, या तो उसको पूरा तो आप उखाड़ नहीं सकते हैं, दरवाज़ा उखाड़ के लेके आप टहल नहीं सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वह प्रतिलिपि तो कायदे से वो एक संवैधानिक पद का दायित्व का निर्वहन करता है, और प्रधान एक बहुत अहम कड़ी है, चाहे वो हमारे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे हमारा पल्स पोलियो हो, चाहे हमारा कोई चिकित्सा का और मिशन हो। हम पहले ग्राम प्रधान के यहाँ ही जाते हैं। कोई वारदात होती है, हम ग्राम प्रधान जी से कहते हैं कि भैया ऐसा हो गया है, बताइए क्या है। तो हम तो आपके सहयोगी हैं, तो आप हमको कॉपी, मैंने अभी एक एप्लीकेशन दिया माननीय तहसीलदार सौरभ कुमार जी को, और इतने ही संवेदनहीन नहीं है कि ये कुछ सुनते नहीं है। ये ऑलरेडी ये मूड बनाए, गुरु मैं तो आपको पार नहीं होने दूंगा। ओहो, नैया नहीं पार होने दूंगा, मैं आपको डुबाऊंगा, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा। तो यह तो आपसे जानबूझ के मीडिया कर्मियों से, हमारे प्रधान से, हमारे पीड़ित पक्ष से ये जानबूझ के सुनियोजित तरह से ये साजिश में शामिल है क्या? आप इनका ट्रायल क्यों नहीं लेते? आप इसे क्यों नहीं इंटरव्यू लेते हैं? क्यों? जब आप अखिलेश जी का इंटरव्यू ले सकते हैं, जब योगी जी का इंटरव्यू ले सकते हैं, जब आप जिलाधिकारी का इंटरव्यू ले सकते हैं, जब आप एसपी का इंटरव्यू लेते हैं, तो आदित्य जी मैं ये सवाल मीडिया कर्मियों से पूछूंगा, आप लोग तहसीलदार से हमारे क्यों नहीं इंटरव्यू ले रहे हैं भाई? इस बार होगा सर। वो सर नहीं, आप वादा करिए, आप लोग इनको भी तो आप लाइए कि आपकी एक जिम्मेदारी है। और एक चीज़ और, यह महामहिम राज्यपाल ने इनको पावर दिया है कि यह जुडिशरी का भी काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी के साथ यह जुडिशरी का भी काम कर रहे हैं। तो संवैधानिक पदों का दायित्व का निर्वहन करने वाला व्यक्ति, इतना नकारा व्यक्ति तहसीलदार के पद पे कैसे है, और बिना डीएम साहब के कंसल्ट से कैसे हो सकता है? तो ये टोटल हमको ये एक गणित नजर लगा रही है सर। कम से कम आप भूल जाइए कि अनुराग यादव को आप सजा दिला पाएंगे। कोई अरेस्ट हुआ? जो सब था उनको मतलब और बेल मिल गया? नहीं, कोई अरेस्ट हुआ? जी। कोई रिपोर्ट आई? कोई मतलब वहाँ पे एफआर मतलब तो नहीं, हमने कहा कोई मतलब कोई आईओ ने कोई रिपोर्ट भेजी, मीडिया क्या वहाँ तक गया? तो आप लोग फॉलो करिए ना भैया, कुछ मामले में क्या हुआ, यहाँ तहसील से क्या होना है? कुछ नहीं होना है। अगली बार एक हम नया, अरे हम भी जानते हैं होता ये है मित्रों। देखिए, काफ़ी कुछ दोस्त तो हमारा है। होता ये है कि लोग, सबसे बड़ी बात ये है कि आदित्य जी, अगर आप ईश्वर से डरते हैं, आपने कहा मुझे कि बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का गुलदस्ता दिया कि मैं डरता नहीं हूँ। भाई, फटती मेरी है, गला मेरा भी सूखता है, ऐसा नहीं है। फटती मेरी भी है, गला मेरा भी सूखता है, लेकिन यदि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ऐसा कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। और मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है। इसी कोविड में आप खैर विषयांतर हो रहा है, जाने दीजिए, लेकिन यह है कि यह दबदबा जो है ये नहीं रहेगा। चाहे आदित्य जी मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता का हो, किसी का हो, यह बराबर परिवर्तन होता रहा है। लोग आते रहे, कारवां बनता रहा, लोग चलते रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोग फूल माला लटक गए, आदित्य जी उम्र हो गई, लेकिन एक लड़ाई अगर आप लड़ रहे हैं तो इसको आप देखिए, तहसीलदार से बाइट लीजिए। क्या भैया लेंगे सर, फर्दे काम आपका ये आया है। अभी आपको हाँ सर, एक मिनट, आपको एप्लीकेशन दी गई वीरेंद्र प्रधान द्वारा, आपने कहा कि उसको हम बाद में देखते हैं। तो ऐसा तो नहीं है सर कि आप भी नहीं, मतलब आपकी यह रुचि है जी, क्या आप कहीं से असहज महसूस कर रहे हैं तो आप कुछ संकेत करेंगे तो इसको कहीं और हम लोग सुनवा लेंगे। सर आप एक पेशे से वकील हैं। हाँ। सर 6 महीने सुनवाई हो रही है। 6 महीने नहीं सर, तो ये मैंने बताया आपसे ना, 8/11/24 की रिपोर्ट है यार। आज वो मई है, 14 मई हो गया है। जस्टिस डिले जस्टिस डिलाई। सर क्या लग रहा है सर, आप नहीं ऐसे कई साल अनुभव नहीं है सर। एक प्रोसीजर पे मैं 14 साल लड़ा सकता हूँ आपको, क्योंकि कोर्ट चलती नहीं। ये देखिए, न्यायालय नहीं है यह प्रशासनिक ये अर्धशासकीय न्यायालय है। और जो भी मामला कोर्ट में गया, जैसे हुआ क्या, एक अगर आप समय दें तो मैं आपको सुना दूं। अब मैं मूड में आ गया हूँ थोड़ा सा। हुआ क्या कि एक साहब बुजुर्गवार जो है कोर्ट में खड़े हुए, तो जज साहब ने कहा कि शर्म नहीं आ रही है, तुमने ऐसा गंदा काम किया है।
वो करीब 82-83 साल का बुजुर्ग है। कैल हुजूर गुस्ताखी माफ़ हो, वो भी आई हुई है, नाती पोतों के साथ आई है। दरअसल हुजूर मामला ये 60 साल पुराना है। तो भैया टाइम आपका कितना किल होगा। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। आदित्य जी, विलम्ब से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता है। चाहे अजमल की फांसी हो, जब कोई पॉलिटिकल मामला हो जाता है, कोई स्टंट हो जाता है, सरकार चाहती है कि हम कुछ नई चीज़ पेश करें, तो जानते हैं सत्ता का चरित्र यही है, कमज़ोर सताया जाता रहेगा। कमज़ोर यहाँ टहल रहा है, हमको कहने में संकोच नहीं है। हम कभी कंडोलेंस करते रहेंगे, कभी हम हड़ताल किए रहेंगे, कभी साहब हाई कोर्ट रहेंगे, कभी जो है कुछ रहेगा, बीच में संडे भी आएगा, त्यौहार भी आएगा। आप वही सन्नी देओल का डायलॉग फिर बोल लीजिए आदित्य जी, मिला क्या तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो यही है ना, सीधे आप जब व्यथित होते हैं तो सीधे कानून को अपने हाथ में लेते हैं। और देन एंड देयर हैदराबाद में भी हुआ कि लोगों ने डिसाइड कर दिया, पीट के मार डाला, क्योंकि सलाब जाएगा। क्योंकि जो काउंटर भी होते हैं, लोग कहते हैं कि वकील इसको बचा लेगा, इसको साले को निपटा दो। इसीलिए STF का गठन किया गया, इसीलिए आपका ये सारी चीज़ें। लेकिन सरकारी एजेंसियां हैं क्या कि ये लोग भी जो है एंटी गैंग से लेते हैं कि तुम्हारा 2 आदमी हम गिरा देंगे, इतना लगेगा गुरु, इतने खोखे दे दूँ। तो यार ये खेला है सर, ये खेला है आदित्य भैया। सर सोच रहे हैं सर, दर्शक को मैं क्या समझाएं कि सर आखिर में अभी कितना और समय लगेगा इस केस में कुछ? सर हम आदित्य भैया, हम ज्योतिषी नहीं है, लेकिन ये मामला तो बहुत लंबा खींचेगा, अनिश्चितकालीन चलेगा। आप भूल जाओगे तो तक फिर कोई एक कांड हो जाएगा, फिर एक दिल्ली की तरह निर्भया कांड हो जाएगा। हम भी आप बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि 2-4 लोगों के, एक लाइन हमने कहीं पढ़ी थी कि 2-4 लोगों के मरने से ज़िंदगी नहीं रुका करती है। ठीक है, तो हम न रहेंगे। और एक पिक्चर का गाना है, आपको बताना चाहूँगा। राज कपूर की एक पिक्चर आई थी, मेरा नाम जोकर, और मैं आपके मीडिया कर्मी बंधुओं से अनुरोध करूँगा इस पिक्चर को 2 बार ज़रूर देखें। 2 बार कम से कम, क्योंकि बहुत फिलॉसफिकल पिक्चर है। और पहली बार आई थी तो पिट गई थी, दूसरी बार बहुत ही बड़ी लंबी पिक्चर है। आप फुर्सत से देखिएगा, मोबाइल किनारे करके देखिएगा। और उसमें यह है कि हम न प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से डरता है क्यों। राज कपूर नरगिस में पिक्चराइज किया गया है। 2 छोटे बच्चे, बारिश हो रही, भीगते हुए जा रहे हैं, पीछे घूम के देख रहे हैं, और उसमें आगे लाइन है, हम न रहेंगे तुम न रहोगे, रह जाएंगी निशानियाँ। यार एक ऐसा भारत बनाओ जो हमारे बच्चे कहें कि हमारे बड़ों ने संघर्ष किया है। चरित्र बदलना चाहिए, चेहरा बदलने से कोई काम नहीं होता। सरकार किसी की होगी, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक जिसके पैर दीवाई नहीं फटी है, वह क्या पीड़ा जाने। क्या रोज़ ये आदमी, पता नहीं क्यों इशू, ये जिद्दी आदमी है, ये लड़ रहा है, इसको चुनाव देखना चाहिए था। क्या ये अपना वोट नहीं ख़राब कर रहा है, एक पक्ष का ये समर्थन कर रहा है, इसका राजनीतिक नफ़ा नुकसान वीरेंद्र यादव अपना खुद जाने। लेकिन ये आदमी जेल तक गया तो निश्चित है कि या तो ये पागल है, या तो सनकी है, या तो दीवाना है। सर मतलब प्रभावित आप भी हैं इनसे? किससे? नहीं, तो जो आदमी, देखो यार, जो सच कहना यदि बगावत है तो आदित्य जी आपको भी मैं बागी कह सकता हूँ। सच कहना यदि बगावत है आदित्य तिवारी जी, मैं आपको भी बागी ही कह सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। अभी हमारे साथ में वकील साहब थे, इन्होंने साफ साफ बता दिया कि भैया ऐसे आप लोग आते रहिए, हम लोग भी आते रहेंगे, एक के बाद एक मुलाकात होती रहेगी। तहसीलदार साहब भी देखते रहेंगे और सुनवाई करते रहेंगे, लालता के लोग भी आएंगे और राग के लोग भी आएंगे, लेकिन निर्णय कब मिलेगा ये वकील साहब ने कहा मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, आई एम नॉट अंतर्यामी। अब अंतर्यामी कौन होता प्रभु जाने, लेकिन मैं कहूँगा कि कम से कम ऐसे संवेदनशील मामले में अनुराग की जो बहन है, अनुराग की बहन कह रही मैं मर जाऊंगी, पिता कह रहे हम मर जाएंगे,
तो आखिर में क्या चाह रहे हैं? 1-2 लाशें और गिर जाएं। प्रधान जी वैसे आधे हो गए, जो उनकी बॉडी थी उसके आधे हो गए हैं। तो इसमें कई लोगों का जान है, तो कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट, अगर उसी मैटर बात किया जाए तो भी कहीं न कहीं ये कई लोगों का इसमें मैटर है। तो मैं कहूँगा कि सर कम से कम इस मामले को संज्ञान में लीजिए और निपटाया जाए। आप लोग कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।